If the first and third term of the GP are 2 and 8, first is 2, third is 8, find its second term. तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर होगा? नहीं समझे? समझ गए? ए आर कैसे आया? फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन, ये होता है ना फॉर्मूला। तो सेकेंड का चाहिए तो एन के जगह 2 रखें, तो एन के जगह 2 माइनस 1 तो 1 आ गया। ये समझ में आया? ठीक। ए तुम्हें मालूम है? नहीं, एक कट जाएगा ना। ए तुम्हें मालूम है? फर्स्ट टर्म बोला है ना क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म। हाँ मालूम है तो बस, मालूम है। और आर तुम्हें नहीं मालूम है तो 2 आर। नहीं तुम्हारा नहीं सेकेंड टर्म 2 आर है। अब थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म 8 दिया है ना, तो ये लिखते हैं थर्ड टर्म के लिए लिखते हैं ए आर 3 माइनस 1 मतलब 2। अब यहां से देखो, इन दोनों को डिवाइड हाँ कर तो दो। 2 ही तो आएगा, 2 हाँ, ही यहाँ आएगा पे ना। भी 8 इज इक्वल टू ए मालूम है 2, तो 2 रख दिए। तो ये 2 4 जा 8, तो 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस तो 2 आएगा। का है, प्लस माइनस का है। देखो, जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वही। बाकी में ऐसा नहीं है। हाँ ये होता है पर बाकी क्वेश्चन में नहीं हो रहा है ऐसा, सिर्फ तो इसी में। बाकी में तुम स्क्वायर नहीं निकाल रही होगी। निकाले हैं सारे में, तो वैसे ही बनाए हम डिवाइड करके। यहाँ पे आप ऐसे बनाए ना, हम तो हमने वैसे ही डिवाइड करके बना रहे हैं। तुम ऐसे बनाई हो A2/A3, A2 का ए आर, सिर्फ ए आर, और A3 का ए आर बाई आर स्क्वायर। 2, यही की हो ना। ए से ए हाँ गया, आर से एक आर गया, बचा 1/r। अब ए टू का 1 वैल्यू बाय आर मुझे नहीं स्क्वायर। मालूम, A3 का वैल्यू मालूम है 8। 1 बाय आर स्क्वायर। आर से आर कटा ना, ये आर और ये आर। सेकेंड टर्म थोड़ी लिखेंगे वहाँ, फर्स्ट टर्म में लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में आर थोड़ी लिखेंगे। तुम A1/A3 की हो? हाँ अच्छा ठीक है, मैं भी A1/A3 करता हूँ। तो A1/A3 ए और ए आर स्क्वायर, ए से ए गया, A1 मुझे मालूम है 2, A3 मालूम है कितना, 8। ओके, 1/r स्क्वायर। ओके। अब 2 4 जा 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, फिर से आर इज इक्वल टू √4 आया, प्लस माइनस, तो आर 4 निकलेगा तो प्लस माइनस 2। तुम कैसे भी करो तुम्हें 2r मिलेगा ही मिलेगा। अरे पर बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो कौन सा रहा है। क्वेश्चन था? अंडर रूट कर रहे हैं तो सिर्फ 7 में भी किए हैं, अंडर रूट करके ही 9 का अंडर रूट किए तुम हैं, ही तो प्लस बोल रही हो माइनस ना 3 कि कहाँ सर, है सिर्फ। तुम बोल रही थी ना कि सर दो दो आंसर आया है इसका, है ना? बाकी में नहीं आया है, सिर्फ इसी में आया है। अच्छा कोई बताओ जिसमें बाकी किसी में नहीं है। अच्छा कोई बताओ जिसमें स्क्वायर रूट की हो और आंसर दो ही, एक ही है आंसर। 7 नंबर। ठीक है, देखते हैं। क्यूब रूट में नहीं होता है। क्या बोली? क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं होता है। नहीं, क्यूब रूट में नहीं होता है। हाँ तो ठीक है, 7 नंबर में किए है स्क्वायर रूट। जहाँ पे स्क्वायर रूट करते हैं ना वहाँ दो आंसर आता है। ये सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी, देखिए नहीं दिया हुआ है पीछे। सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी is 6 and fifth term is 9 times the third term. Find the GP. Consider that each term of the GP is positive. देखो, यहाँ पे पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप हर एक टर्म को जीपी पॉजिटिव समझिए, तो इसमें भी निगेटिव आया होगा आंसर, पर बोला है ना कि हर को
पॉजिटिव समझिए, तो इसलिए नेगेटिव वाला को नहीं डाला आंसर में, पर उस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला था। ओके 7 नंबर का तो मेरा आंसर ही नहीं आया है। ओके ठीक है, हम बनाते हैं, तो ध्यान से देखो। तो A5 इज 9 इंटू A3, A2 इज 6, मुझे GP निकालना है, और हमसे बोला है कि सारे टर्म को पॉजिटिव समझिए। तो AR square by AR4 हाँ, A2 इज इक्वल is टू equals to AR, तो A2 है 6 और AR 1 हो गया। A5 के लिए A5 इज इक्वल टू 9 इंटू A3, A5 का क्या होगा फॉर्मूला, AR टू द पावर 4, 9 इंटू AR टू द पावर 2, ये A से A गया, ये R स्क्वायर से A का स्क्वायर गया, तो यहाँ R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दिक्कत, अब R मिल गया, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में R रखते हैं, तो 6 इज इक्वल टू A प्लस 3, तो A बराबर आया 2, और अगर -3 रखते हैं R के जगह पे, तो A आएगा -2। क्या बोली, 2 कैसे आया? यहाँ पे 2 यहाँ पे R का वैल्यू मुझे +3 मिला, यहाँ पे इस इक्वेशन में +3 रखे हैं, 3 2 जा 6 कटा, 2 आया, A इज इक्वल टू 2। किसी भी इक्वेशन, क्या बोली, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं ना। हाँ तो रखे, तो मतलब ये वाला इक्वेशन से मुझे R का वैल्यू आया और इस इक्वेशन में रख दिए। ओके, कोई दिक्कत, R 1/3 आ रहा है मेरा। गलत आ रहा है तो तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला कैलकुलेशन देखो, देखो आर टू द पावर 4 था, देखो देखो ये वाला फिर से नीचे करते हैं, AR टू द पावर 4 था, 9, A3 के जगह AR स्क्वायर था, ये A से A गया, R स्क्वायर इधर है और R टू द पावर 4 इधर है, तो A का स्क्वायर यहाँ से, हम AR स्क्वायर बाय AR4 किए हैं। हाँ ठीक है, तो वही वो करो, दोनों चलो ठीक है, देखो AR, वैसे करके नहीं, वैसे करके ठीक है सुनो, 1/3 आया। सुनो सुनो सुनो, AR4 को तुम इधर ले आओ, तो इधर 1 बचेगा, इधर 9 AR स्क्वायर बाय AR4, यही की हो, और ये 9 इधर आ जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, यही की हो ना। 1/1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वो गलत है, तो ध्यान से देखो, AR टू द पावर 4 को इधर लाएं, तो यहाँ आ गया, और 9 को इधर लाएं तो डिनोमिनेटर में आ गया, तुम गलती की हो, तो कैलकुलेशन सही से करना फिर से। ठीक है, बस बस दिख रहा, ये AR ठीक है, तुम क्या की हो, ऐसे की हो, देख लिए हम। तुम ये की हो, AR के पावर 4 बाई AR स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यही लिखी हो ना, मिला लो। AR स्क्वायर बाय AR4। ठीक है, तो AR का स्क्वायर बाय AR के पावर 4 बराबर 9, ये लिखी हो ना। हाँ, गलत लिखी हो, ऐसे 9 AR4 लिखे हैं, 9 AR4। 9 AR स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AR4 लिखी हो तुम, ऐसे लिखी हो, दोनों के ग्राफ यही लिखी हो ना, हाँ 9 AR स्क्वायर बाय AR4 इज इक्वल टू हाँ ये लिखी हो, 9 AR4। यही लिखी हो, ये लिखी 9 हो। के बाद ओहो, अरे ये वाला ना तुम देखो, AR। तुम देखो, ये लिखी हो कि ये लिखी हो,
ये बीच वाला लिखे हैं, बीच वाला में भी ये 9 के वाला आगे लिखिए, और AR4। अच्छा ये लिखी हो ना, ये वाला हाँ गलत लिखी हो, हाँ, उसको उसके पेन लो, आगे उसको पेन लो और ऐसे कर दो, ऐसे गलत है, ये सही है, ये सही है, ये वाला ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि 5वां टर्म मतलब ये 9 गुना है तीसरे टर्म से, तो ऐसे लिखेंगे ना, और जब ये लिखेंगे तो ये AR² इस साइड डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो तुम ये क्यों लिखती, ये गलत है, समझो बात को, सुनो मेरी बात, सुन रही हो, ये सही है कि नहीं तुम बताओ, हाँ या ना। हाँ सही है। सही है ना, हाँ या ना। हाँ तो जब ये सही है तो ध्यान दो, इधर इधर कॉपी मत देखो, इधर देखो, तो ये 9, ये जो AR² है यहाँ पे, ये LHS आएगा तो किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में ही जाएगा ना, तो तुम AR² नीचे लिखोगी ना, तो तुम यहाँ पे AR² ऊपर क्यों लिख रही हो, गलत है ये, अगर AR² ऊपर लिखोगी तो 9 को उल्टा करना पड़ेगा, कॉपी में सुधारो, गलत लिखी हो तुम। तो सुनो मेरी बात, समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा, आ गया। तो R तुम्हारा क्या क्या आया है, 3। -3 भी आया है ना, हाँ तो बोला है R3 ली हो तो A क्या आया फर्स्ट टर्म, 2 और -3 लोगी तो -2। तो बोला है क्वेश्चन कि निगेटिव में टर्म मत कंसीडर करिए, तो -2 हम नहीं लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, ऐसे ही सेकेंड थर्ड टर्म निकालेंगे, सब पॉजिटिव में निकालेंगे, तो वो समझ रही हो ना, इसमें बोल दिया है कि माइनस मत लीजिए तो इसलिए नहीं ले रहे हैं, पर फोर्थ क्वेश्चन में नहीं बोला था, इसलिए आंसर में भी दो दो आंसर है, माइनस में भी है और पॉजिटिव में भी है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 10 नंबर क्या है 10 नंबर में, द 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ PQR सो दैट Q² इज इक्वल टू, ये तो सिंपल है, बन जाएगा, 5th टर्म इज P, तो दिखाओ तो अपना कॉपी कैसे बनाई है, कुछ नहीं किए हैं, 3 टर्म वाला आता ही नहीं है, 2 टर्म से आता है ना, डिवाइड करके करने। देखो ऐसे लिखो, AR10 इज इक्वल टू R, AR5 इज इक्वल टू P, और AR8 टर्म तो 7, AR दिख रहा है ना, हाँ AR⁴ इज इक्वल टू Q। अब मुझसे पूछा है कि शो करिए Q² इज इक्वल टू PR, तो P और R को प्रोडक्ट कर देते हैं, देखते हैं Q² आता है कि नहीं, समझ में आई बात, ध्यान दो सर, इधर देखो, तो P और R को प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं Q² आता है कि नहीं, Q को स्क्वायर कर देते हैं और देखते हैं PR आता है कि नहीं, तो चलो PR का प्रोडक्ट करते हैं, तो P और R को प्रोडक्ट करेंगे तो इधर करना पड़ेगा AR⁴ इंटू AR⁵, एक मिनट सॉरी, 5th टर्म इज P, तो AR⁴ लिखेंगे ना, ठीक है, और 11th टर्म इज R, तो AR10, हाँ ठीक है, अब हाँ ठीक है, तो AR⁴ समझ में आई बात, ये PR A इंटू A² और 10 इंटू 4 R⁴, अच्छा पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो 14, नाउ दोनों में से 2 2 कॉमन लेते हैं, देखो दोनों में से 2 2 कॉमन लेने पे इट विल बी 7 R⁴ एंड हेयर Q इज इक्वल टू R⁴ इज अवेलेबल हेयर, है ना, सो दैट्स वाई इसको हम
7 के टर्म में लिखेंगे। क्यों? ताकि हम इसको क्यू स्क्वायर कर पाए। क्यों? क्योंकि मुझे वैसा बोला है प्रूफ करने के लिए, है ना। तो प्रूफ पे हमेशा ध्यान देना है और वैसा ही काम करना है। तो AR⁴ इज माई क्यू, तो क्यू रखते हैं और क्यू का स्क्वायर, सो PR इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। प्रूफ हो गया, बात खत्म। तो pth टर्म मतलब AP इज इक्वल टू A, qth टर्म इज इक्वल टू B एंड rth टर्म इज इक्वल टू C। तो AP है pth टर्म, तो फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं, तो r⁴ और कॉमन रेशियो R मान लेते हैं, तो P-1 इज इक्वल टू A। फिर qth के लिए AR⁴ इज इक्वल टू B। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ पे ध्यान दो हमेशा और उसी के जैसा काम करो। AQ-R इंटू B⁴ इंटू C⁴P इज इक्वल टू 1। मतलब मुझे इन तीनों डेटा को निकालना है और प्रोडक्ट कर देना है। 1 आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। अच्छा, मुझे R नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि rth टर्म भी है और R4 कॉमन रेशियो भी है। समझ रही हो मेरी बात को? कैपिटल R। हाँ हाँ, नहीं तो फिर मिल जाएगा ना, मिक्स हो जाएगा। R4 कॉमन रेशियो भी हम ले रहे हैं और R4 rth टर्म भी ले रहे हैं, तो इसलिए कैपिटल R लेंगे। तो अपना कॉमन रेशियो हम यहाँ पे कैपिटल R ले रहे हैं। और फर्स्ट टर्म जो हम लोग A1A लिए हैं ना, वो भी गलत किए हैं। फर्स्ट टर्म A नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है pth टर्म A है, उसका pth टर्म A है और हम फर्स्ट टर्म भी A ले लेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना, गलती हो जाएगी ना। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए फर्स्ट टर्म हम कैपिटल A लेते हैं। ओके, और ये बात पे हम ध्यान नहीं दिए थे। चलो, तो चलो pth टर्म मेरा A है, qth B है, rth C है। ओके, और कॉमन रेशियो कैपिटल R और फर्स्ट टर्म कैपिटल A। फिर से करते हैं यहाँ पे, ये क्या था मेरा? pth टर्म था, तो यहाँ pth टर्म वाज A, तो ये तो सही ही था, ये तो ठीक है, ये सही था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अच्छा, हाँ, यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल A लिखेंगे ना। सब गलत हो गया, रुको फिर से करते हैं। R की जगह कैपिटल R देना चाहिए था। फिर से, तो pth टर्म कैसे लिखें? फर्स्ट नंबर, देखो इधर, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर P-1 इज इक्वल टू A। कोई दिक्कत? qth टर्म, तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो Q-1 इज इक्वल टू B। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो R-1 इज इक्वल टू C। अब यहाँ पे क्या बोला है? AQ-R। A मेरा क्या था? ये A मेरा क्या था? pth टर्म था ना। तो A के जगह पे हम ये रख सकते हैं, वैसे ही B के जगह ये रखेंगे, C के जगह ये रखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारा 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो देखो, A के जगह पे AR⁴ के पावर Q-R इंटू B के जगह पे AR⁴ के पावर R-P इंटू C के जगह पे AR⁴ के पावर P-Q। नाउ इसको सॉल्व करना है, तो ये Q-R सबको सब पे लगा देते हैं। ये Q-R A पे होगा, A पे R-P होगा, फिर यहाँ पे A पे P-Q होगा, फिर बेस सेम होगा तो सभी पावर को जोड़ देंगे, है ना। समझ रही हो? इस A पे Q-R पावर जाएगा ना, और इस A पे R-P जाएगा, ये वाला। फिर वैसे ही तो सब पे पावर, सबका पावर जोड़ लेते, तो Q-R प्लस
आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ए का सारा जोड़ लिए, वैसे ही आर का भी जोड़ लेते हैं। तो आर पे पावर, यहाँ पे आर के पावर क्या आएगा, यहाँ वाला आर के पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, है ना। तो P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, और फिर यहाँ पे भी तो R के पावर वही सेम, तो यहाँ पहला क्या आएगा पावर Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, और वो जोड़ देते हैं Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस यहाँ वाला R का पावर R माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब ये वाला देखो, R से R गया, P से P गया, Q से Q गया, तो A के पावर क्या बचा 0। यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे भी 0 ही आना चाहिए, है ना, वो ए तब का ना पावर आंसर। 0 आया तो उसको 1 बोले। हाँ, A के पावर 0 को 1 बोलेंगे, ये R के पावर 0 भी आना चाहिए। देखो ना, तुम इसको जरा सॉल्व करोगी तो, इसको जरा सॉल्व करोगी ना तो आंसर 0 आएगा। को सॉल्व करते हैं, तो P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो P इंटू क्यू पी क्यू माइनस क्यू, P इंटू क्यू 1 माइनस 1 इंटू क्यू, फिर माइनस पी आर प्लस आर। अब नीचे वाले को गुना करते हैं, क्यू आर माइनस आर प्लस पी, फिर इसको गुना करते हैं पी आर माइनस पी और पी आर माइनस पी, फिर माइनस क्यू आर प्लस क्यू। एक मिनट, इसको फिर से गुना करके देख लेते हैं, क्यू आर क्यू इंटू आर और माइनस आर, फिर माइनस, अच्छा एक छूट गया यहाँ पे, माइनस पी क्यू और फिर प्लस पी। अब तुम सबको देखो, सब कट रहा है, पी क्यू कट रहा है माइनस पी क्यू से, माइनस क्यू कट रहा है प्लस क्यू से, सब कट रहा है एक दूसरे से, माइनस पी आर से, और आर माइनस आर से, क्यू आर माइनस क्यू आर से, पी माइनस पी से, सब तो कट ही गया, तो कुछ नहीं बचा। तो आर के पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ओके।